वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 जून 2021 और 1 जून 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये क्यों मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टोबैको डे। तो तंबाकू के उपयोग और सेकेंड हैंड स्मोक एक्सपोजर के हानिकारक और घातक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी कि वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। अच्छा, इस बार के वर्ल्ड नो टोबैको डे की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है कमिट टू क्विट। क्या है? कमिट टू क्विट। एक्चुअल में डब्ल्यूएचओ का एक डाटा है। डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग पूरे दुनिया भर में तंबाकू की वजह से हर साल 80 लाख लोगों की मृत्यु होती है। अब डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहां पे है? जिनेवा में। और डब्ल्यूएचओ के प्रेजेंट टाइम पे हेड कौन है? टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग मोड का सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग मोड कर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो अभी आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एक्चुअल में आरबीआई की ऑटो लोन की जो गाइडलाइन है उनको प्रॉपरली फॉलो नहीं किया एचडीएफसी बैंक ने, इसीलिए आरबीआई ने एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। अब एचडीएफसी बैंक, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन। कौन है? शशिधर जगदीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति कौन बने हैं? तो अभी जोंग होंग ये पहले एशियाई व्यक्ति बने हुए हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं जोंग होंग। ये वैसे तो चाइना के हैं, लेकिन इन्होंने नेपाल की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। तो ये पहले नेत्रहीन एशियाई व्यक्ति हैं। वैसे दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की, लेकिन एशिया के ये पहले नेत्रहीन व्यक्ति हैं। तो इनका नाम आप याद रखिए। अच्छा, अभी त्सांग इन हंग ने सबसे तेज माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 25 आवर 50 मिनट में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट का पता लगाया गया है? तो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट अभी वियतनाम में मिला है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो इंडियन वेरिएंट है और जो यूके वेरिएंट है उसका मिक्सअप है और इसका पता अभी वियतनाम में लगाया गया। ये हवा के थ्रू भी फैलता है। अब वियतनाम में पता लगाया गया, तो ये है मैप में वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल क्या है? हनोई। वियतनाम की करेंसी क्या है? वियतनामी डोंग। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फाम मिन चिन। और वियतनाम के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? एनपी ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेजे थॉमस का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बेजे थॉमस ये एक गायक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे बेजे थॉमस। इनको ग्रैमी अवार्ड भी मिला था और इन्होंने ऑस्कर भी जीता था। तो इनका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी नई पुस्तक लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003-2020 लिखी है? तो ये सलमान रुश्दी की नई बुक है, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ
SS 2003 to 2020। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेमंड ने किसे अपने प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी रेमंड ने अपने प्रमुख के रूप में हरमोहन साहनी को नियुक्त किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है हरमोहन साहनी और इन्हीं को रेमंड ने अपने प्रमुख के रूप में अपॉइंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता है? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप ये अभी दुबई में चल रही है। कहाँ पे? दुबई में। और यहीं पे मैरी कॉम ने रजत पदक जीता है, यानी कि सिल्वर मेडल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। Get the lowest airfare at easemytrip.com with zero convenience fees on your flight book. ये किस देश में है? तो माउंट नीरागोंगा ज्वालामुखी ये कांगो गणराज्य में है और इसमें 2002 के बाद बड़ा विस्फोट हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये कांगो में है, तो ये है मैप में कांगो। कांगो की कैपिटल क्या है? किनशासा। कांगो की करेंसी क्या है? कांगो फ्रैंक। और कांगो के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? फेलिक्स सिमडेकी। कौन है? फेलिक्स सिमडेकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने कोरोना से मरने वालों के आश्रितों को 5 लाख की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है? तो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने ऐसे पत्रकार जिनकी मृत्यु कोरोना से हुई है उनके आश्रितों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये डिसीजन छत्तीसगढ़ का है, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। और एक और शहर है नया रायपुर। नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर रख दिया गया है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक शुरू हुए थे। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना ये भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ की पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया था। अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? तो अचानक कुमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बादलखोर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बरनामापारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बैरमगढ़, भोरमदेव, समरसूट, एटा नदी, तमोर पिंगला और उदयंती ये छत्तीसगढ़ की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, अभी छत्तीसगढ़ में महतारी दुलार योजना शुरू हुई। गौधन न्याय योजना भी छत्तीसगढ़ में शुरू हुई। और छत्तीसगढ़ में मां बम्बलेश्वरी देवी टेम्पल है। इसको अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट पूरी तरह से डेवलप कर रही है जिससे कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु आ सकें। तो इतना आप छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये विनोद कापड़ी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में इसमें क्या है, लॉकडाउन के टाइम पे जब प्रवासी श्रमिक पैदल पैदल अपने घर जा रहे थे तो उस टाइम की एक कहानी है। और गाजियाबाद से बिहार के सहरसा तक की एक कहानी है। गाजियाबाद से सहरसा के बीच की दूरी 1232 किलोमीटर है। तो ये प्रवासी श्रमिकों की कहानी है जो गाजियाबाद से सहरसा तक लॉकडाउन के टाइम पे गए थे। तो इस बुक का नाम आप याद रखिए और इसको लिखा है लेखक और फिल्म निर्माता विनोद कापड़ी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो अभी उड़ीसा गवर्नमेंट ने आपदा प्रबंधन को अब स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा ने किया, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा की चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में अभी मिशन 0F शुरू हुआ। स्वच्छ बिंदु सागर पहल उड़ीसा में शुरू हुई। गरिमा नाम की नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है, जिसमें से चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। अच्छा, उड़ीसा में रसीकुलिया बीच है। गोल्डन बीच भी उड़ीसा में है। उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, कोटागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, वैशीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अच्छा, उड़ीसा में परिश्रम पोर्टल लॉन्च किया गया। हॉकी स्टेडियम बन रहा है उड़ीसा के राउरकेला में। लिंगराज टेम्पल, कोणार्क टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा के इंपोर्टेंट टेम्पल हैं।
उड़ीसा के 2 गांव को यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। वो 2 गांव कौन से थे? नोलियाशाही और वेंकट रायपुर। अच्छा, उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क है। नंदनकानन चिड़ियाघर भी उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। रज पर्व उड़ीसा में मनाया जाता है। चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इतना आप उड़ीसा के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने सभी परिवारों को औषधि जड़ी बूटी के पौधे बांटने की घोषणा की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने अपने हर परिवार को औषधि जड़ी बूटी के पौधे बांटने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से राजस्थान के हर परिवार को 4 औषधि जड़ी बूटी के पौधे बांटे जाएंगे। अब ये 4 पौधे कौन से होंगे? तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा और कालमेघ। इन 4 पौधों को हर परिवार को दिया जाएगा। अब राजस्थान की बात है तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में भी स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए। भारत का पहला अंगदाता स्मारक राजस्थान के जयपुर में बन रहा है। स्टैच्यू ऑफ पीस राजस्थान के पाली में बन रहा है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में शुरू हुई। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा राजस्थान में शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत कौन घोषित हुआ है? तो पहले एफडीआई का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत था मॉरिशस, लेकिन अब मॉरिशस को पीछे छोड़कर अमेरिका दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि अब दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा एफडीआई इंडिया में अमेरिका से आता है। और सिंगापुर लगातार कई साल से पहले नंबर पे बना हुआ है। दूसरे नंबर पे अमेरिका पहुंच गया है और तीसरे नंबर पे मॉरिशस पहुंच गया है। अब सबसे बड़ा दूसरे नंबर का सोर्स बना है अमेरिका। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इनकी 2 बुक इंपॉर्टेंट हैं, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। और वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस। इनकी 3 बुक इंपॉर्टेंट है। पहली है सुपर हीरोज आर एवरीवेयर, दूसरी है द ट्रुथ्स वी होल्ड और तीसरी है स्मार्ट ऑन क्राइम। अच्छा, अमेरिका ने अभी ऑफिशियली WHO से अलग होने की घोषणा की थी। ओपन स्काई ट्रेटी को भी अमेरिका ने छोड़ दिया है। और इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, जिसमें से वज्र प्रहार इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई थी और युद्ध अभ्यास इसी साल राजस्थान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस राज्य सरकार को 34 वेंटिलेटर दान किए हैं? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 4 करोड़ रुपए और 34 वेंटिलेटर दान किए। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र को किए तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, महाराष्ट्र में भी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू हुआ। संजय गांधी नेशनल पार्क, घुघुमल नेशनल पार्क और नबेगांव नेशनल पार्क, ये महाराष्ट्र की इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। और महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल। इसको लिखा जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने। महाराष्ट्र में महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू हुआ। में अन्नपूर्णा पहल महाराष्ट्र में शुरू हुई। अच्छा, महाराष्ट्र में लोनार झील भी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश की महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा है? तो हांगकांग की एक महिला ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो पर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है,